बहुत खुशी है, पूरे गांव को, समाज को, भाईचारे को बहुत खुशी है। हाँ, बचपन से वो उसके पिताजी नौकरी करते थे, हमारे पास रहा है। के साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक ना पैर गंवा दिया था जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी। तो उस दौरान इन्होंने अपना पार्ट टाइम गेम के तौर पे बैडमिंटन को लिया था। जब धीरे धीरे इनको लगा और किसी एक्सपर्ट को, किसी को कोच ने देखा तो कि ये लड़के में पोटेंशियल है, और उसने मेहनत करी इसके ऊपर भी और इस बच्चे को निखारा। पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल लेकर भारत का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव नांदा निवासी नितेश लुहाज को फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन करीब 15 वर्ष की आयु में विशाखापट्टनम में रेल की चपेट में आने से उन्होंने अपना बायां पैर गंवा दिया, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जिसमें महारत हासिल कर पैरा ओलंपिक में बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। बता दें कि नितेश के पिता इंडियन नेवी से रिटायर हैं और जयपुर में रहते हैं। नितेश प्रारंभिक 8 साल तक गांव में ही अपने ताऊ गुणपाल के पास रहे। उसके बाद पिता की पोस्टिंग के अनुसार अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। नितेश के चाचा सत्येंद्र और ताऊ गुणपाल ने नितेश के दिव्यांग होने की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि नितेश जब करीब 15 साल के थे, उस दौरान उसके पिता विजेंद्र सिंह की विशाखापट्टनम में पोस्टिंग थी। उस दौरान वे फुटबॉल खेलते थे और एक रोज शाम को फुटबॉल खेलने के लिए गए हुए थे। उस दिन उनके एक दोस्त का जन्मदिन था जिसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। नितेश रेलवे यार्ड के समीप उनके क्वार्टर पर गया हुआ था और वापस आते समय रेलवे यार्ड में रेल खड़ी थी और वो रेले के नीचे से पटरी पार कर रहा था। उस दौरान रेल चल पड़ी जिससे वो चपेट में आ गया और उसका पैर जांग के समीप से अलग हो गया। के साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक ना पैर गंवा दिया था जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी। जब उस टाइम के बाद में इसने कम बैक करा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी अपना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुटबॉल अच्छा खेलता था, लेकिन पैर खो देने की वजह से फुटबॉल इसको गेम छोड़ना पड़ा। और ये अपने पापा जो कि इंडियन नेवी में अफसर थे उस टाइम, उनके साथ वहाँ रहता था। विशाखापट्टनम की ये घटना थी। उसके बाद उसे रिकवर होने के लिए बेड रेस्ट लिया और बाद में पैर गंवाने के साथ ही फुटबॉल भी छूट गया। बाद में नितेश ने टाइम पास करने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, लेकिन बाद में उसकी प्रतिभा को कॉलेज में कोच ने पहचाना और उसे निखारने का काम किया, जिसके बाद से वो आगे बढ़ता चला गया और आज देश के लिए गोल्ड जीत कर साबित कर दिया है कि बिना पैर के भी ये दुनिया नापी जा सकती है। बहुत खुशी है, पूरे गांव को, समाज को, भाईचारे को बहुत खुशी है। और क्या कहना चाहोगे जी, आपके पास रहा है? हाँ, बचपन से वो उसके पिताजी नौकरी करते थे, हमारे पास रहा है। अपने जयपुर से भी इनके फादर जयपुर रहते हैं, वहाँ से भी इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जब +2 में अच्छे नंबर लेके और जब IIT बीटेक के लिए मंडी में इनका एडमिशन हुआ तो उस दौरान इन्होंने अपना पार्ट टाइम गेम के तौर पे बैडमिंटन को लिया था। जब धीरे धीरे इनको लगा और किसी एक्सपर्ट को, किसी को कोच ने देखा तो कि ये लड़के में पोटेंशियल है, और उसने मेहनत करी इसके ऊपर भी और इस बच्चे को निखारा। और आज जो निखारा उसका ये रिजल्ट आपके सामने है। बीजिंग में जो ओलंपिक्स 2020 में हुए थे उसमें भी ये गोल्ड मेडल से चूक गया था मेन सिंगल में। आज इसने वो अपना सपना पूरा कर दिया है और अब भी आज एक मुकाबला दूसरा है इसका डबल्स का। डबल्स के 2 मुकाबले मिक्स का भी और मेंस डबल का भी इनके बाकी हैं, जिनके फाइनल होने बाकी है। उनमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपना गोल्ड मेडल और लेके आएगा और देश का नाम और रोशन करेगा, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने स्टेट का पूरा नाम रोशन करेगा। नितेश ने बीजिंग पैरा ओलंपिक में भी कमाल का प्रदर्शन किया था और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन उसकी तमन्ना देश के लिए गोल्ड जीतने की थी, जिसके चलते उसने और अधिक कड़ी मेहनत की और जो सपना बीजिंग में अधूरा रह गया था उसे पेरिस में पूरा करके दिखाया है।